कि किडनैपर से वापस आते टाइम एकदम सड़क पे नज़र पड़ी, साइड में एक एप्पल ऑर्चर्ड दिखाई दिया। बहुत ही छोटे पेड़ हैं लेकिन एप्पल भरा हुआ है, जैसे लदा हुआ हो। यहाँ पर काम करने वाले कुछ लोगों से बात करने से पता चला कि बेसिकली ये एक्सपोर्ट यूनिट है, जो रेड डिलीशियस जैसा एक एप्पल है जो एशियन मार्केट्स में एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग। लोकल न्यूजीलैंड में इसकी सप्लाई नहीं है। और बहुत ही खूबसूरत ये एप्पल एकदम लाल हो जाता है जब ये तैयार होता है पैकिंग के लिए। अभी ये रेडी नहीं है, लेकिन जब ये रेडी होगा तो बिल्कुल रेड हो जाएगा। रेड कहते हैं एशियन मार्केट्स में एप्पल जितना लाल होता है उतना ही पॉपुलर और उतना ज़्यादा महंगा होता है। वैसे भी न्यूजीलैंड का सेब पूरी दुनिया में मशहूर है। यूएस और न्यूजीलैंड से बहुत एप्पल एक्सपोर्ट होता है अलग अलग पार्ट्स में दुनिया में। हेस्टिंग सिटी पहुंचने के बाद कहीं जाने का मन नहीं हुआ। भूख लगी थी तो स्पाइस ट्रेडर रेस्टोरेंट पहुंच गए। इंडियन फूड के लिए काफ़ी पॉपुलर रेस्टोरेंट है। फूड भी टेस्टी और आपका अपना देसी स्वाद। स्पाइस ट्रेडर की कई ब्रांचेज हैं, हाँ मैं जा चुका हूँ, लेकिन यहाँ का खाना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लोगों ने अपने अपने रिकमेंडेशंस लगाई हुई हैं। अच्छी जगह, ट्राई करिए। अभी मैं ओततारा पा के पास हूँ। ओततारा पा एक जगह है। पा का मतलब मौरी लैंग्वेज में होता है छुपने की जगह, जहाँ लोग छुप जाते थे जब कभी कोई अटैक या हमला होता था। हिस्टोरिकली मौरीज और वाइट्स के बीच में जो इनिशियली इंडिपेंडेंस, काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं आप, जो झगड़े हुए, तो अंग्रेज़ों या ब्रिटिश फ़ौज ने जब इनकी ट्राइब्स पर हमला किया तो ये लोग कुछ जगहों पर जाकर छुप गए थे, और जिनमें से एक जगह ये है ओततारा हिस्टोरिक रिजर्व। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो गेट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ज़्यादातर मौरी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर यही है, और न्यूजीलैंड में ज़्यादातर घर भी इसी स्टाइल में बनाए जाते हैं। इसको मराए जो इनके होते हैं, मराए मीन्स जो इनका लोकल प्लेस होता है, जैसे जहाँ बैठ कर के ये लोग मीटिंग्स करते थे हमारे यहाँ पंचायत की तरह, तो वो इनका बड़ा होलिस्टिक, बड़ा सेक्रेट, बड़ा पूजनीय प्लेस होता है। उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। ज़्यादातर इसी तरह की छत का डिज़ाइन होता है। कभी मौका मिला तो एक वीडियो स्पेशल सिर्फ मराए के ऊपर बनाएंगे, बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होगी। फोटो हाथ से बनाई होगी। 500 साल पहले की हिस्ट्री क्या लिखा है? 1.6 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक है, पहाड़ी के चारों तरफ घूमता हुआ।
काफ़ी शार्प एज इन लकड़ियों का। अभी भी काफ़ी मजबूत है। कुछ कार्विंग, पुरानी कार्विंग्स। काफ़ी हाइट पर आना पड़ा, सांस फूल गई, लेकिन इट इज़ वर्थ देखना जो पुराने गांवों ने अपनी फोर्टिफिकेशन बनाई, अपने बचाव के लिए छुपने की जगह बनाई। मौरी यहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं जो सबसे पहले यहाँ आगे बसे थे। मौरी का मतलब होता है द पीपल ऑफ लैंड, टंगटा फिनुआ। सबसे पहले उन्होंने ही पॉलिनेशियन आइलैंड से बोट से आकर के अपनी अपनी बड़ी बड़ी बोट्स में वो लोग यहाँ आए और इस जगह को ढूंढा और फिर यहीं बस गए। सिमिलरली जैसे इंडिया में इंडियंस थे, अलग अलग रजवाड़े, अलग अलग स्टेट्स, ऐसे ही मॉरिस भी अलग अलग ट्राइब्स में बटे हुए थे। और सबसे पहले कैप्टन जेम्स कुक, जो कि एक वॉयजर था, अपने शिप से उसने 1770 में शायद न्यूजीलैंड को ढूंढा था और तब उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी मॉरिस के साथ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी और एक टाइम में आकर के बहुत बड़े हिस्से पर ऑक्यूपाई हो गए। इस दौरान में लड़ाइयाँ हुई और जहाँ लड़ाई के दौरान मौरी लोग लड़ते थे, छुपते थे, उस जगह को पा बोलते हैं। तो ये भी एक जगह वैसी ही थी, गांव और उसके पीछे पा बना हुआ। बहुत बाद में जाकर के फिर एक ट्रीटी साइन करी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और मौरी चीफ्स ने मिल करके, जो कि आज तक चली आ रही है। अभी भी क्राउन, ब्रिटिश क्राउन जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हालांकि यहाँ अपनी इंडिविजुअल पार्लियामेंट है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति की जगह क्वीन का ही नाम चलता है। इंटरेस्टिंग है ना। अब चलते हैं वापस अपने होटल में और आगे की जानकारी अगले वीडियो में देखिएगा ज़रूर। काकीते, काकीते मीन्स इन Maori see you tomorrow or see you again. Kakite ano means see you tomorrow, but kakite means see you. So kakite.